औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक एक कागजी पुर्जे से मुतल्लिक है। टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राशिद शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज का टॉपिक रोपकार से मुतल्लिक है कि रोपकार क्या होती है। रोपकार एक कानूनी एक कागजी पुर्जा होता है, एक बड़ा पावरफुल, एक बड़ा ताकत रखने वाला एक कागजी पुर्जा होता है जिसे जज साहब जारी करते हैं, यानी कि कोर्ट जारी करती है, अदालत जारी करती है। अदालत ये जारी करने का जिसको इख्तियार दे रखा है वही इसको जारी करता है। आमतौर पर एलमद, जो कोर्ट का एलमद होता है, वो इस रोपकार को जारी करता है। पहले रोपकार हाथ से लिखी जाती थी, अब भी लिखी जा सकती है, लेकिन अब चूँकि कोर्ट में बाकायदा कंप्यूटर मौजूद है तो कंप्यूटर से एक प्रिंट आउट ले लिया जाता है। इस रोपकार के ऊपर कोर्ट का नाम, जो मुकदमा है उस मुकदमे का नंबर, उसके ऑफेंस, उसकी तारीख, ये तमाम डिटेल, किसको एड्रेस की जा रही है, उसका नाम, उसकी डिटेल, ये सारी मेंशन की जाती हैं और फिर उस शख्स को भेज दी जाती है। अब ये रोपकार किस किस काम के लिए जारी की जाती है? अगर एक अदालत ने दूसरी अदालत से रिकॉर्ड मंगवाना हो तो रोपकार जारी की जाती है। अगर अदालत ने पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड मंगवाना हो तो एसएचओ के नाम रोपकार जारी की जाती है। किसी भी इदारे से, किसी भी महकमे से, किसी भी ऑफिसर से अगर कोई रिकॉर्ड मंगवाना है, कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो उसके लिए रोपकार जारी की जाती है, जिस पर अदालत की मोहर भी सबत होती है। इसी तरह से अगर आप कभी इंटरम करवाते हैं, कबल अज़ गिरफ्तारी करवाते हैं, तो कबल अज़ गिरफ्तारी करवाने के बाद आप अगर आपने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाई है तो कोर्ट की तरफ से जब आप मुचलका फ्राहम कर देते हैं, जमा करवा देते हैं, तो कोर्ट एक रोपकार जारी करती है एसएचओ के नाम, जिसमें मुकदमे की तमाम तफसील लिखी होती है और उसमें ये बता दिया जाता है एसएचओ या कंसर्निंग ऑफिसर, आईओ ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, कि इस शख्स को गिरफ्तार ना किया जाए कि चूँकि इसने मुचलका भी अब जमा करवा दिया और ये कोर्ट की तरफ से ज़मानत पर है। इसी तरह से अगर कोई शख्स जेल में महबूस है, जेल में वो कैद है, उसकी कैद ख़त्म हो गई है, तो कोर्ट से एक रोपकार जारी होती है जिसमें इस तमाम तफसील के केस की तमाम तफसील का जिक्र किया जाता है, जिसमें बता दिया जाता है कि ये शख्स ज़मानत पर रिहा हो गया है या इसको अब बरी कर दिया गया है, लिहाजा इसको पाबंद सलासल रखा जाना कानून के मुताबिक ना है, कानून के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसको जेल से रिहा कर दिया जाए। बाकी एक और तरीका मैंने ये बताया कि जब भी कोई रिकॉर्ड मंगवाना हो तो उस सूरत हाल में रोपकार जारी होती है। ये मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, इन प्रोसीजर के तहत कोर्ट से रोपकार जारी होती है। जब ज़मानत हो जाती है तो ज़मानत का पुलिस ऑफिशल्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको भी बताना होता है कि ज़मानत हो चुकी है। तो रोपकार का मकसद ये भी होता है, रोपकार को एक रिहाई का परवाना भी कहा जाता है। ये एक ताकतवर कागजी पुर्जा होता है। ये बाद का ये जेल सुपरिटेंडेंट के नाम भी होता है, एसएचओ के नाम भी होता है, किसी दीगर अदालती एहलकार के नाम होता है, किसी पुलिस ऑफिसर के नाम होता है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसर के नाम हो सकता है। तो जो भी एक तो ये रिकॉर्ड बनता है, इसका जो बेसिक फ़ायदा होता है वो ये होता है कि एक रिकॉर्ड बनता है और बजरिया एक हुक्मनामा होता है जो कि अदालत की मोहर के साथ जारी होता है। हम किसी भी शख्स को जाकर देते हैं तो वो उस पर एतबार करता है, एतमाद करता है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है ये रोपकार, कि ये डॉक्यूमेंट मंगवाया गया था और उसके फिर ये असरात, ये कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं, या इसको इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है, वगैरह वगैरह वगैरह। या जेल से अगर किसी को रिहाई मिलती है तो उनके पास भी रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा अगर कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाया जाता है तो वहाँ पर रोपकार उस कोर्ट में, दोनों कोर्ट में अपने रिकॉर्ड में लगा ली जाती है कि ये रिकॉर्ड फलानी कोर्ट में जा चुका है इस रोपकार के तहत। तो रोपकार के इस तरह से बेसिक फ़ायदे होते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होगा। अल्लाह हाफिज़।